10 मुंहपटक और धरपटक। दो पहलवान थे, मुंहपटक और धरपटक। मुंहपटक पहलवान की बड़ी चर्चा थी। उसके जैसा शेखीबाज पहलवान कोई नहीं था। मगर धरपटक पहलवान सचमुच का भारी भरकम पहलवान था। मुंहपटक पहलवान की प्रशंसा से उसे बड़ी जलन होती थी। एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने अपने कंबल में 90 मन आटा बांधा, उसे पीठ पर लादा और मुंहपटक पहलवान से जोर आजमाने के लिए उसके घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा तालाब देखकर वह रुक गया। उसे जोरों की भूख लगी थी। प्यास से उसका गला सूख रहा था। तालाब के किनारे अपनी गठरी रखकर उसने तालाब के पानी से अपना आटा साना। तालाब का आधा पानी इसमें लग गया। आटा सान कर उसका एक बड़ा सा गोला बनाकर अपने मुंह में डाल लिया। फिर धरपटक पानी पीने तालाब में उतरा और आधे भरे तालाब का सारा पानी पी गया। पानी पीकर उसने एक जोरदार डकार ली और इसके बाद तालाब के किनारे लेटकर खर्राटे भरने लगा। उस तालाब में रोज एक हाथी आकर पानी पीता था। थोड़ी ही देर बाद वह पानी पीने आया। तालाब को सूखा देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। वहाँ पर एक आदमी लेटा देखकर हाथी ने क्रोध में आकर उसके सिर पर अपना भारी भरकम पैर रख दिया। पैर रखते ही धरपटक पहलवान की नींद टूट गई। उसने अपने पास एक हाथी को खड़े देखा तो खींचते हुए कहा, अरे, अगर तुम मेरा सिर ही दबाना चाहते हो तो जरा ढंग से तो दबाओ। धरपटक पहलवान की बात सुनकर हाथी को और गुस्सा आ गया। वह उसे अपनी सूंड में लपेटकर उछालने जा ही रहा था कि धरपटक पहलवान ने फुर्ती से उठकर उस हाथी को पकड़कर अपने झोले में डाल दिया और वहाँ से आगे चल पड़ा। मुंहपटक पहलवान के घर के सामने पहुंचकर धरपटक पहलवान ने हाँक लगाई। कहाँ हो मुंहपटक? सुना है तुम बड़े पहलवान हो। हिम्मत हो तो मेरे सामने आओ। यह सुनकर मुंहपटक घबरा गया। डर के मारे वह अपने घर के पिछले दरवाजे से निकलकर जंगल में जाकर छिप गया। मुंहपटक की पत्नी ने बाहर आकर कहा, जी, वे तो घर पर नहीं है, कोई पहाड़ खेलने गए हैं। धरपटक ने झोले से हाथी को निकालकर उसके आंगन में फेंकते हुए कहा, इसे अपने पति को दिखाकर कहो कि धरपटक पहलवान उससे जोर आजमाना चाहता है। ऐसी विचित्र बात देखकर मुंहपटक की पत्नी और उसका बेटा घबरा गए। लेकिन मुंहपटक का लड़का बड़ा चालाक था। उसने अपनी कर्कश आवाज में चीखते हुए कहा, ओ माँ, इस आदमी ने मेरी ओर एक चूहा फेंका है। अब बताओ मैं क्या करूँ? उसकी माँ बोली, घबरा मत बेटा, अपने पिता को आने दे, वही इस आदमी से निपटेंगे। फिलहाल इस चूहे को झाड़ू मार कर फेंक दे। इसके बाद झाड़ू लगने की आवाज आने लगी। फिर उस लड़के ने कहा, माँ, यह चूहा तो नाली में गिर पड़ा। धरपटक पहलवान सोचने लगा, जिसका बच्चा इतना ताकतवर है वह स्वयं भी जरूर मेरे जैसा ही बलशाली होगा। मुंहपटक पहलवान के घर के सामने काफी ऊंचा ताड़ का एक पेड़ था। धरपटक ने पेड़ को उखाड़ कर कहा, ओ छोकरे, अपने पिता से कहना मुझे एक छड़ी की जरूरत थी, इसलिए मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। बालक ने पलटकर जोर से कहा, माँ, देख रही हो, यह दुष्ट आदमी मेरे पिता की दंत खोदनी सीख लेकर भाग रहा है। इतने बड़े पेड़ को सींग कहता देखकर धरपटक की आंखें अचरज से फैल गईं। वह तुरंत वहाँ से भाग खड़ा हुआ। उसके जाने के बाद मुंहपटक घर लौटा तो अपने बेटे से पूछा, कहाँ गया वह आदमी? बेटे ने कहा, वह हमारा ताड़ का पेड़ उखाड़कर यहाँ से भाग गया। मुंहपटक ने मुंह बनाकर पूछा, तुमने उसे कुछ कहा नहीं? बेटे ने जवाब दिया, जब वह लेकर भाग ही गया तो उससे मैं क्या कहता। बेटे की बात सुनकर
मुंहपटक को बड़ा गुस्सा आया। वह बोला, मेरा बेटा होकर भी तुमने मेरा नाम डुबो दिया। क्या तुम उसे कोई मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते थे? चलो, तुम्हें अभी ले जाकर नदी में फेंकाता हूँ। नदी गांव से बहुत दूर थी। वह सोच रहा था कि जहाँ भी उसका बेटा घबरा कर रोएगा, वह उसे चेतावनी देकर माफ कर देगा। वह तो सिर्फ उसे डराना चाहता था, नदी में फेंकना नहीं। मगर रास्ते भर न उसका बेटा रोया, न उसने कुछ कहा। मुंहपटक ने उसे डराने के लिए कहा, हम नदी के करीब आ पहुँचे हैं। बेटे ने भी झट से कहा, हाँ पिताजी, मुझे भी लहरों के छींटे लग रहे हैं। इस जवाब से मुंहपटक को बड़ी हैरानी हुई। उसने अपने बेटे को कंधे से उतार कर पूछा, जरा सच सच बता तो, तुमने उस आदमी से कुछ कहा था या नहीं? बेटे ने कहा, उससे तो मैंने कुछ नहीं कहा था, मगर चिल्लाकर मैंने अपनी माँ से जरूर कहा था कि वह दुष्ट मेरे पिता की दंत खोदनी सीख लेकर भाग रहा है। मुंहपटक ने अपने बेटे की पीठ थपथपा कर कहा, शाबाश, तुम अपने बाप के बेटे हो। लेखक सुकुमार राय, अनुवाद अमर गोस्वामी। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.